बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक बार फिर अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप तक पहुँचानी है, क्योंकि कुछ लीगल मामलात होते हैं और क्योंकि इनका तो इस केस में बड़ा इंटरेस्ट है और इस केस में जिस तरीके से इन्होंने जो है वो मग़विया ज़हरा को इस चुंगल से आज़ाद करके लाहौर से कराची भेजा, इनका एक बड़ा किरदार है इसमें। तो इनसे ज़रा आज बात करते हैं। एक तो इसकी जो कल आने वाला दिन है बहुत अहमियत का हामिल है उस हवाले से, और दूसरा जो ज़हीर के सहूलतकार हैं, जो बैठ के रात को पूरी-पूरी एक जो है लोगों को गुमराह करते हैं, गलत किस्म के फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं, अपने मामलात को सीधा करने के लिए, पैसे बटोरने, पता नहीं क्या कुछ करने के लिए, क्योंकि अब ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं, तो इसलिए इनका ज़िक्र भी किया जा सकता है। उनके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि आजकल परेशानी चल रही है उधर उस कैंप में, उनसे भी उसके हवाले से, क्योंकि खुद मैं लाहौर होता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तो अहमद भाई क्योंकि लाहौर होते हैं और इनके करीबी दोस्त भी हैं जाफ़री साहब। तो ज़रा इनसे उनके हवाले से भी पूछेंगे। अहमद भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला सर। एक तो सर मैं अगर कहूँ, थोड़ा-सा आपको पता है मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ और आप जैसे दोस्त बहुत सारे वकला हैं। जो मुझे पता चला है वो तो यही है कि जो कल का आने वाला दिन है ना, वो बड़ा सख्त है। सख्त इसलिए कि लग यही रहा है कि इस तरह के मामलात में जब ऐसी दफ़ात लग जाएँ, तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। सर क्या कहेंगे? शायद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, बात आपकी सही है कि चूँकि सज़ाए मौत मैक्सिमम सज़ा के दफ़ात लगी हुई हैं, सज़ाए बिल्कुल ऐसे। मौत तक की सज़ा है और रेप एक ऐसा एलिगेशन है कि वो आप समझते हैं कि ये पूरा सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और रेप की दफ़ा शामिल है, फिर किसी को जान से मारने की गर्ज़ से या नुकसान पहुँचाने की गर्ज़ से जब अगवा किया जाता है, वो दफ़ात शामिल हैं। तो जी। इस तरह की जहाँ दफ़ात शामिल होती हैं, बेल का तो सवाल पैदा नहीं होता। ये तो हुँ, अगला सोचना चाहिए कि सज़ा से क्या हो? मतलब सज़ा कम कैसे करवानी है, वहाँ तक सोचना चाहिए। बेल की हद तक तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हुँ, दूसरा, अगर आप इस मुकदमे की थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड देखें, जो लोग बेनिफिशियरी नहीं हैं, जो हुँ, लोग मरकज़ी किरदार नहीं हैं, उन हुँ, बेचारों पोस्ट रेस्ट बेल, ठीक है? आपका वकीला के साथ ताल्लुक रहता है, आप देखते हैं कोर्ट्स में कि बिल्कुल। जब पोस्ट रेस्ट बेल होती है, उसका स्कोप ज़्यादा होता है। प्री जी, रेस्ट बेल का स्कोप बहुत कम होता है। कम होता तो है, बिल्कुल। पोस्ट रेस्ट बेल अगर आपके को अक्यूज़ जिन बेचारों का मेन एलिगेशन नहीं है, जिन पर जिनका मरकज़ी किरदार नहीं है, जब उनकी खारिज कर रही है एक अदालत और अब हुँ, उसी अदालत के पास तो आपका पूरा मुकदमा भी जा रहा हो, जो बिल्कुल बड़ी एक ऐसे। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो अदालत सिर्फ़ किसी बच्ची की शादी कराने को सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम समझती है, वो अदालत जब इस मुकदमे को मेन मुकदमे को सुनेगी, तो वो तो हुँ, कतई ज़मानत तो बहुत दूर की बात है, वो तो अगली आप सज़ा-जज़ा की बात करें तो उस अदालत का मेरा ख़्याल है कि वो क्लियर है कि उसका फ़ैसला क्या आने वाला है। तो कल का हुँ, दिन क्योंकि इनकी ज़मानतें हैं और पहले तारीखें हो चुकी हैं काफ़ी, मैं फिर जी, सिर्फ़ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई नागहानी आफ़त की वजह से, कोई बारिश हो जाए। ऐसे कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कोई यस, भी हो जाए यस, और उसकी यस। वजह से अगर तारीख हो जाए, तो फिर वो इनके लिए मोहलत है। अदरवाइज़ सर, हुँ, मैं तो जिस दिन से ज़मानत दायर हुई है कह रहा हूँ कि जिस दिन बहस हुई, उस दिन ये लोग धर लिए जाएँगे। अच्छा, धर क्यों लिए जाएँगे? नॉर्मली आपने देखा है मुल्ज़मान भाग जाते हैं जी, जी, अदालती हाथों से। इन्होंने भाग बिल्कुल के ऐसे। कहाँ जाना है? ये तो भागने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर हैं, प्रोटोकॉल के हाँ, अंदर हैं और हाँ, इनके एक फर्जी वकील साहब हैं, जो इनके वकील नहीं हैं, जिनको इन्होंने बाकायदा तौर पर वकील नहीं किया। पता नहीं ये लोग क्यों काबिल वकीला को अपनी टीम में शामिल नहीं करते। जाफ़री हुँ, साहब को इन्होंने वकील नहीं किया, लेकिन जाफ़री साहब बहरहाल कहते हैं कि वो वकील हैं इनके। तो जाफ़री साहब एक मतलब खत जज लिख साहब चुके काबिल हैं हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें ना, वो इतना उन्होंने ज़बरदस्त मुकदमा लाहौर में लड़ा था। अच्छा, अच्छा। कोई सोशल 5-6 मीडिया पे अच्छा घंटे लड़ तक रहे हो। मैं 5-6 घंटे तक सर उन्होंने मुकदमा लड़ा था। कुछ डेली। घंटों के लिए तो उनका केस रहा ना। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें सर ये कि जो उन्होंने खत लिखा है, जो उन्होंने एक नया स्टंट मारा है, उन्होंने सोचा सारे यूट्यूबर फिर मेरे पास आ जाएँगे, मेरे इंटरव्यू होंगे कि आपने खत में क्या सदर लिखा, पाकिस्तान वाला? आखिरी हाँ जी, आखिरी लाइन क्या लिखी। तो उसमें जाफरी साहब इनको शुरू दिन से मरवाने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि ज़मानत होने के बावजूद ज़हीर और शबीर पुलिस की हिरासत में है। हुँ, तो देखिए, आप पुलिस की हिरासत आप लिख चुके हैं, पुलिस की कस्टडी में वो वैसे रहते हैं। हुँ, ज़मानत ख़ारिज होनी है, उसी पुलिस ने अपने दूसरे पेटी भाइयों को कहना है भाईजान, पहले हम थे इनके सुसर, अब आप इनके सुसर बने।
ये पकड़े, इनको ले जाएं जहाँ लेके जाए। तो ये कल का हम्म। दिन अगर जमानत के ऊपर बहस होती है तो इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं। अच्छा सर, मुझे एक और चीज बताइएगा थोड़ा, क्योंकि मेरा ख्याल से मैं और आप इस चीज पे थोड़ा क्लियर हैं, मेरे ऑडियंस के लिए बता दीजिएगा। क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बेल पे हैं, इनके अगर जमानत खारिज होती है लीगली, क्या जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा, या क्योंकि तफ्तीश हो चुकी है तो बस जुडिशियल कर दिया जाएगा? थोड़ा नहीं इसको नहीं, एक्सप्लेन अच्छा इसमें पहले शायद भाई एक तस्हीह कर लें। करें। प्रोटेक्टिव नहीं, ये प्री रेस्ट बेल पे हैं। प्रोटेक्टिव बेल तो वो सॉरी होती है ना जो सॉरी आपको सॉरी। बाद यस टाइम नहीं यस मिलती। प्री रेस्ट यस बेल यस। पे हैं, इसीलिए वो चल रही है। प्रोटेक्टिव में जी डेट एक्सटेंड नहीं होती। अच्छा, जी। जो आप रिमांड की बात कर रहे हैं, देखिए सर, जो उनकी तफ्तीश है ना वो हो चुकी है, हम्म। लेकिन तफ्तीश के साथ अभी बेशुमार चीजें हैं जो रिकवर होनी है। ठीक है। बेशुमार चीजें हैं जिनके बारे में मालूमात लेनी है। ओके। पुलिस ने यह खुद कहा है कि इन्होंने जगह जगह बच्ची को घुमाया है। ये हम्म ट्रैफिकिंग में मुलव्वस थे, इंसानी हम्म। स्मगलिंग कर रहे थे। ठीक है। इनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट तो होगी। तो ये हाँ। वाली चीजें रिकवर करने के लिए, सेकेंडली, जब आपके पास रेप का एलिगेशन होता है तो आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए होता है, ओके क्योंकि आपने ओके। कई तरह के सैंपल्स लेने हैं। आपने इनकी मोबाइल डिवाइसेस को कब्जे में लेना है, आपने इनका डेटा रिकवर करना है। आपके ठीक है। पास कई चीजें हैं जो अभी रिक्वायर्ड हैं। इनके पास से इनकी डिवाइसेस लेकर उसमें से रिकवर किया जाना है। वो हम्म। रिकवर करने के बाद ये डिटरमिन होगा कि ये मामला रेप तक रुकेगा, स्मगलिंग तक रुकेगा, या आगे भी जाएगा। कहीं ओके। एफआईए की कार्रवाइयां भी होंगी, कोई साइबर क्राइम में भी जाएगा, कोई ठीक है। चीजें भेजी गई हो, कोई चीजें हम्म बेची गई हो, कोई हम्म। नसेबा चीजें बेची गई हो। क्योंकि मुलजम अपने मुंह से कह चुका है कि मेरे पास तो इतना डेटा है। मुदई को पुलिस की तहवील में बैठते हुए वो कह चुका है। तो इसलिए अच्छा। वो चीजें रिकवर करने के लिए अभी जिस्मानी रिमांड चाहिए। उससे हम्म। इनकी जान नहीं छूटनी। अच्छा, जिस्मानी रिमांड होगा, क्योंकि मैं आपको बस आपके दोस्त पे ही आ जाते हैं। उस दिन आपके दोस्त, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दूर रखा हुआ है, और अल्लाह ताला 1.5 घंटे की या 2 घंटे की जो बात होती है वो देखने से हमें अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी कभी कि हम देखें। लेकिन लोग क्लिप्स जो है भेजते हैं, जहाँ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो हम इसलिए फिर हमें पता चलता है कि यार इन लोगों ने बात की है, वरना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दूर रखा हुआ है। तो मुझे किसी ने बताया था कि जी वो अपने व्लॉग में कह रहे थे कि अब जुडिशियल होगा, अब जिस्मानी रिमांड नहीं होगा। मैं इसलिए आपसे थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था। सर मुझे एक और बात बताएं, बुलाया तो अदालत ने, आपने भी उस दिन बता दिया, मैंने भी इसके ऊपर विलाग किया था जब इनको ऑर्डर आया था और कहा गया कि 26 को पेश हूँ। इन्होंने क्यों शुरू से अभी से ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि हम लाहौर जा रहे हैं, और जो इनका सहाफी नुमा दोस्त है वहां पे उन्हें कह रहे हैं कि जी आप हमें जो है वहां पे एंटरटेन करिएगा, विगो डालो में भी फिराइएगा, और शाह अब्दुल्ला शाह गाजी और जो सी व्यू है वो भी दिखाइएगा, और पता नहीं लांडी जेल भी दिखाइएगा, और पता नहीं कौन कौन सी जगह देखने के चक्कर में है ये लोग। तो सर ये क्या ग्राउंड बना रहे हैं, क्या किस चक्कर में है ये? ग्राउंड है, ग्राउंड है शायद भाई। देखें, पहले दिन से ना, देख वैसे तो झूठ की उम्र बड़ी कम होती है, लेकिन बहुत जी। सारी चीजों में झूठ की भी उम्र साथ साथ चलती है। बहुत झूठ क्योंकि बोले हैं अभी सर, ये हम बड़े झूठ तयन बोले। तयन नहीं कर सकते कि कितनी असल उम्र है, और उसमें से जय हमने झूठ की उम्र को कम को निकालना है। तो जय। बेसिकली हर रोज बैठकर वो झूठ बोलते हैं। देखिए, इसमें से कई लोग तो ऐसे हैं, वो जिस साफी नुमा का आपने कहा है, मैं उसको पहले टुट्टा साफी कहता था। अब मैंने वो कहना बंद कर दिया, क्योंकि उससे लफ्ज सहाफत साथ आ जाता था। तो हाँ। कई दोस्तों ने, साफियों ने मुझे गुजारिश की, कहते यार तुम भाइयों, यार उसको साफी ना कहा करो, मुबैना तौर पर साफी कह लो, क्योंकि लेजेंडली वो साफी है। साफत करता नहीं है, लेकिन चले साफी बनता है तो आप हम्म। मुबैना तौर पर साफी कह लें। जो वो ये जी जी। क्लेम करता है, वो बताता या दिखाता ये है कि सिंध के अंदर उसके पास बड़े डबल केबन डाले हैं, और बड़ा उसके पास मॉल है। शर्ट उसने बदलनी नहीं होती। उस गरीब के पास कुछ चार चीजें हैं जो लेकर बैठा है। उसने इनको कोई सब्ज बाग दिखाए हैं। और मैं आपको अच्छा। एक बात बताऊं, ये अभी इनकी वोट इसलिए नहीं पड़ रही कि अभी ये लोग मिलकर डाके मार रहे हैं, मिलकर झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन इसका जो इनाम आना है, या जो ये कोई फंडिंग शंडिंग वाला मामला भी है, वो जब हम्म। बांटने की बारी आनी है, आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके इख्तलाफात देखने हैं। जो अभी के लिए बात है सर, देखें, इन्होंने तो आज तक जिक्र ही नहीं किया ना कि हमें नोटिस आया है। पहले तो ये बड़ा मुंह हाँ। उठा के कहते थे कि सिंध हाईकोर्ट का फैसला मुतनाज़े है, हम नहीं मानते, हम्म। हम तो पता नहीं क्या है। हम्म। जब आपको नोटिस आ रहे हैं, आपको मजे की हाँ। बात बताऊं, मैंने कोर्ट के अमले से पूछा, मैंने कहा तुम लोगों ने नोटिस क्यों नहीं जी जी रिकवर डिलीवर किया जी अभी जी तक? वो जी। मुझे कहते हैं सर जी वो हम जाते हैं,
वो एक मुबैना साहबी है मियां आसिफ, वो जो सोफे वाला है, वो लाहौर में, वो जिस घर में जाते हैं हम, जो एड्रेस है, वो बाहर ही नहीं आता। वो बार बार कहते हाँ, हैं नहीं मियां आसिफ नहीं रहता, वो अच्छा मियां अच्छा, आसिफ यहाँ पे नहीं है। अच्छा, वो तो निकल जाता है, आगे लग लग के भाग जाता है। ठीक है। बाकी जो ये सुनहरा एंड कंपनी के जो और इसका वकील जाफरी साहब है, अब जी। सुनहरा का एड्रेस जाफरी साहब वाला भी लिखा हुआ है। अब हम्म। अंदाजा करें कि किसी वकील के दफ्तर से कभी डाक वापस जाती है। हाँ, वकील उधर के से भी दफ्तर वापस से आ। अगर डाक वापस जाए तो उसका मतलब या तो वकील है नहीं, जी 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 या फिर वकील दो नंबरी कर रहा है। जी वो डाक वहां से भी पहले रिपोर्टरली वापस आई। फिर जी। मैंने जब उसको दोबारा भेजा तो वो किसी एसोसिएट ने अच्छा। रिसीव की है मेरी रिपोर्ट के मुताबिक। जी जी और जब उसने रिसीव कर ली जी तो जी अच्छा, मुझे मुझे यहाँ तक ये पता चला कि जाफरी साहब ने बाकियों को ये मशवरा दिया कि आपने जी। डाक रिसीव नहीं कर। अच्छा, जब जाफरी साहब ने दूसरों को ये मशवरा दिया तो उसी दिन ही पता चला कि जाफरी साहब के दफ्तर में डाक रिसीव हो गई है। तो इनका पड़ अच्छा। गया फड्डा। उन्होंने कहा जाफरी साहब आप हमें तो कह रहे थे कि आप डाक नहीं लेनी, हमने हाँ नोटिस नहीं लेना, खुद आपने हाँ रिसीव कर लिया है। वो जो आपने सुना होगा कि मुझे कई लोगों ने क्लिप भेजा कि जुनैरा कह रही है जाफरी साहब के साथ थोड़ी नाराजगी का इजहार कर रही है, वो इसी वजह हम्म से हो रहा है। क्योंकि हम्म जाफरी ने ना सिर्फ अपना नोटिस रिसीव किया, हम्म। जुनैरा का भी कर लिया है। अब ओह वो अच्छा फंस गई है, नहीं अच्छा। जाएगी तो उधर एक्स पार्टी कार्रवाई हो जाएगी। ये हाईकोर्ट है, हम्म ये इसकी हम्म कोई वो एजेंसी तो नहीं है जो पेट्रोल का एक वो मशीन रख के नहीं कहते थे इनका हम्म। पेट्रोल की एजेंसी है। वो एक अच्छा। मशीन लगा कर नहीं, तो लोग भर रहे होते थे पेट्रोल हमारे इलाकों में, वसीम हाँ वगैरह हाँ, में। यस 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 ये यस तो यस। पेट्रोल की एजेंसी है, ये इसका एजेंसियों के साथ ताल्लुक है ना, हाँ तो हाँ। इसकी एजेंसियों का ताल्लुक सारा अब रुक गया। अब वो कह रही है कि यार मैं जाऊं किस तरफ, अच्छा। ये रिसीव हो गया नोटिस। अब वो सेट कर रहे हैं कि हमने लोगों को क्या बताना है। ओके। अभी अब ये ग्राउंड सेट किया कि कराची जाना कैसे है। ठीक अगली है। ग्राउंड सेट हो, हमने सोचा है कि ना हम इनके साथ खेल खेलेंगे, हम हाई कोर्ट में माफी मांग लेंगे और इनके हाँ, ऊपर फिर चढ़ जाएंगे। अब ये अगली ठीक है ग्राउंड ये बनाएंगे, ठीक क्योंकि है। हाई कोर्ट में माफीनामा आना है। और जैसे हाँ ही आना है, इधर अहमद शेर की, कहीं शाहिद सकलैन की, कहीं शाहिद हुसैन की कम्युनिटी पोस्ट पे नजर आ जाना, वो ले जी हाँ। माफीनामा आ गया, माफीनामा आ गया। और बड़ा खूबसूरत अल्फाज में, हजूर हम लेट गए, हजूर हाँ। हम आपके पाँव में, इस तरह की माफियां मांगी जाएंगी। तो ये सिर्फ ग्राउंड सेट की जा रही है। ये हम ठीक है। आपके सुनने वालों को एडवांस बता रहे हैं कि अभी कराची जाने की ग्राउंड है, अगली ग्राउंड माफी मांगने की भी आएगी, वो भी अच्छा। सेट की जाएगी ग्राउंड। चले चले, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बल्कि अहमद भाई इंशाल्लाह मैं देखते हैं इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह मैं और आप एक लाइव भी करते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में सर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी और आपसे मजीद सर सवालात पूछेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर।